अब लेंस के रिवीजन में ये बातें नहीं होंगी कि लेंसेज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बस सीधे टू द पॉइंट आते हैं कि सरफेस के बिहाफ पर ऑन बेसिस ऑफ सरफेस नेचर कितने तरीके के लेंस होते हैं? लेंसेज आर, और आंसर चाहिए यहां पर। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन बेसिस ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना। हो सकता है कि एग्जाम में ये टर्म ना लिखा हो, ऑप्टिकल फिनोमेना। ऑप्टिकल फिनोमेना का मतलब है लाइट को पहले डालिए, फिर जो हो रहा है उसी का नाम है ऑप्टिकल फिनोमेना। किसी पर भी, किसी के ऊपर आपने लाइट को गिराया, चाहे वो यंग के एक्सपेरिमेंट का है, वो एक्सपेरिमेंट की हुई ना होगी जिसमें सोर्स से लाइट चलती है, S1 S2 पर गिरती है। आपने लाइट को जिसके ऊपर गिरा दिया, उसके बाद जो भी होगा वो डिफ्रैक्शन हो सकता है, वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, जो भी होना होगा, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल फिनोमेना। तो ऑन बेसिस ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना हो सकता है एग्जाम में ये टर्म यूज ना करें, तो कुछ इस तरीके की बात यूज कर सकता है जिससे तुम्हें ये मैसेज मिल जाए कि हम लाइट को पहले गिराएंगे लेंस पर, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो ऑन बेसिस ऑफ ऑप्टिकल फिनोमेना लेंसेज आर, आंसर चाहिए यहां पर। यू ऑल हैव द कंप्लीट नोट्स, so you can use and give the answer. ऊपर वाले का आंसर क्या? मैनी टाइम्स। क्या बात है भाई, तैयारी है, बहुत अच्छे। ऊपर वाले का आंसर है मैनी टाइम्स। आप 3 और 4 या 5 मत लिखो, मैनी टाइम्स। लाइक दिस, लेंसेज में 2 ही सरफेसेस होती हैं, पहली वाली सरफेस भी कॉन्वेक्स है, दूसरी वाली भी कॉन्वेक्स है। इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स, या ऑर्डिनरी वे में केवल आप इसको बोलते हो कॉन्वेक्स लेंस। पहली वाली सरफेस भी कॉन्केव है, दूसरी वाली भी कॉन्केव, तो ये क्या हो गया? कॉन्केव लेंस। पहली वाली सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरी वाली प्लेन है, प्लेन कॉन्वेक्स। पहली वाली कॉन्केव है, दूसरी वाली प्लेन है, प्लेन कॉन्केव। एक सरफेस कॉन्वेक्स है, दूसरी कॉन्केव है, तो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से सरफेसेस के अकॉर्डिंग लेंसेज बहुत तरीके के होते हैं। अब एग्जाम में इसके पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो नील है, वो नील है। अब मान लो कोई बच्चा जो है यहां पर लिख दे 3 टाइप्स, तो सही तो वो भी है ना, 1-2 मिस कर रहा है। कोई कहता है 4 टाइप्स, अभी मैंने यहां कितने बनाए? 1 2 3 4 5, अभी और भी आ जाएंगे, अभी बहुत सारे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए इसको भी जानो। और जब ऑप्टिकल फिनोमेना के बेस पर आप चलते हो कि हम तो पहले जो भी लेंस मिलेगा पहले उस पर लाइट गिराएंगे और फिर देखेंगे क्या हुआ, तो केवल कितने तरीके के लेंसेज होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स। उसमें से एक होता है आपका कन्वर्जिंग नेचर लेंस, कन्वर्जिंग नेचर लेंस, और दूसरा होता है आपका डाइवर्जिंग नेचर लेंस। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पर आ जाते हैं। क्या आप लेंस बनाने वाली फैक्ट्री में ये फोन करके ऑर्डर दे सकते हो कि मेरे लिए 1000 कन्वर्जिंग लेंस बना दो? क्या वो आपकी बात एक्सेप्ट करेगा? जिस फैक्ट्री में लेंसेज बनते हैं, तो मैंने वहां पर फोन किया और मैंने उससे बोला कि मुझे 2000 कन्वर्जिंग लेंस चाहिए और 1500 डाइवर्जिंग चाहिए, तो क्या मेरी ये बात वैलिड है? क्या वो मेरी बात को समझ पाएगा और मुझे क्या ऑर्डर देगा, बना करके दे पाएगा? क्या लगता है? फैक्ट्री में जो लेंसेज बनते हैं वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नहीं होते हैं, वो तो ये होते हैं, ये होता है। फैक्ट्री में कन्वर्जिंग लेंस नहीं बनता, ना ही डाइवर्जिंग बनता है, क्योंकि कन्वर्जिंग नेचर और डाइवर्जिंग नेचर किसी भी लेंस का, मान लो तुम्हारे पास इस तरीके के बहुत सारे लेंसेज हैं, तो ये कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं, और आपके पास में ये वाले बहुत सारे लेंसेज हैं तो ये कन्वर्जिंग भी हो सकते हैं, और तो कोई भी लेंस कन्वर्जिंग हो सकता है, डाइवर्जिंग हो सकता है, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग मीडियम पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी लेंस का नेचर, तो नेचर ऑफ लेंस यानी कि उसका कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होना, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कोई भी लेंस कन्वर्जिंग होगा या फिर डाइवर्जिंग होगा, ये ऐसे डिसाइड नहीं होता कि वो फैक्ट्री में बन रहा है कि वो कन्वर्जिंग ही रहेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो नेचर ऑफ लेंस डिसाइडेड बाय सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। हो सकता है कि जो लेंस तुम्हारे पास है और तुमने उसको जो है वाटर में इमर्ज किया हुआ है और तुम कह रहे हो कि वो कैसा है, कन्वर्जिंग, हो सकता है कि अल्कोहल में इमर्ज करने के बाद कैसा हो जाए, हो सकता है कि वैक्यूम में रखने के बाद क्या हो जाए, कन्वर्जिंग, हो सकता है ग्लिसरीन में रखने के बाद क्या हो जाए, डाइवर्जिंग। एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द सराउंडिंग मीडियम। क्लियर है ये बात? अब इसी के साथ नेचर पर क्वेश्चन आता है। ये तो आपका बैकबोन हो गया कि हाउ यू डिसाइड द नेचर ऑफ लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो आपका आंसर होगा कि हम मेकिंग करते समय, लेंस को बनाते समय ये फैसला नहीं कर सकते कि वो कन्वर्जिंग के तरीके से रिएक्ट करेगा, वो डाइवर्जिंग बनेगा। हम तो आपको लेंस बना सकते हैं और इस तरीके के लेंसेज बना सकते हैं सरफेस के अकॉर्डिंग। उसका कन्वर्जिंग होना और डाइवर्जिंग होना ये डिपेंड करेगा कि जब आपने लेंस को यूज करना स्टार्ट कर दिया उसके सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, ये डिसाइड करेगा। फिर अगर हम एकेडमिक लेवल पर नेचर के क्वेश्चन ले लें, नेचर के क्वेश्चन ले लें एकेडमिक लेवल पर, तो आपको ये भी बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर एक बार देखिए, अगर आपके पास में ये वाले लेंसेज है, पहचान लो, आपके पास में ये वाले लेंसेज है, मतलब किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स और प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज, प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज। अगर आपके पास में ये वाले लेंसेज हैं, बहुत सारे तुम्हारे पास में कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, बहुत सारे तुम्हारे पास में प्लेन वाले कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, तो इनके लिए फॉर कॉन्वेक्स और प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज, इफ लेंस का जो मटेरियल है उसका जो आरआई है, आरआई ऑफ लेंस मटेरियल, जिसको कि हम लोग इस तरीके से लिखा करते थे, आपकी कॉपी में भी होगा, म्यू लेंस, म्यू माने आरआई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस माने लेंस का, बड़ा है आरआई ऑफ सराउंडिंग से, आरआई ऑफ सराउंडिंग यानी कि म्यू एस फॉर सराउंडिंग। तो जितने भी लेंसेज कॉन्वेक्स और प्लेन कॉन्वेक्स वाले हैं वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। उन सभी की नेचर कन्वर्जिंग ही होगी। और अगर म्यू लेंस की वैल्यू लेस देन है म्यू सराउंडिंग, तो सभी लेंसेज कैसे होंगे, डाइवर्जिंग होंगे। बट याद रखना कि जो बात आपको बताई जा रही है दिस इज नॉट जनरल, वो केवल इनके लिए वैलिड है, कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए और प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए। और एकेडमिक लेवल पर आपसे जब भी नेचर की बात पूछी जाएगी, इसके पहले जब पूछी गई है तो हमेशा कॉन्वेक्स और कॉन्केव पे ही पूछी गई है। इसी तरीके से अगर आपके पास में ये वाले लेंसेज हैं फॉर कॉन्केव या फिर प्लेन कॉन्केव लेंसेज, अगर आपके पास ये वाले लेंसेज हैं, इफ अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी लेंस जिस चीज का बना हुआ है उसका आरआई वो ग्रेटर है सराउंडिंग से, तो फिर नेचर कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर। और अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है तो नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर। और इसीलिए कांच का बना हुआ लेंस तुम जब भी इस्तेमाल करते हो कहां करते हो, एयर में। तो आपके पास में ग्लास का बना हुआ ये लेंस है या ये लेंस है, किसका बना हुआ है, ग्लास का, लेंस का आरआई कितना हो गया 1.5,
और तुम जब इसको यूज करते हो सराउंडिंग में क्या होता है, एयर का आरआई क्या हो गया 1, तो ये वाली सिचुएशन सेट हो जाती है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग है। एक्चुअली ये नहीं है। कॉन्वेक्स जो तुमको मिलता है वो ग्लास का बना हुआ होता है और आप उसको यूज करते हो जनरली इन एयर, तो ये वाली कंडीशन हमेशा सेट रहती है एंड दैट इज व्हाई वी हैव लाइक ए कन्वर्जिंग। और उसी तरीके से जब आपके पास कांच के बने हुए कॉन्केव लेंसेज आते हैं तो उनको भी आप यूज करते हो कहां पर, एयर में, तो ये कंडीशन सेट रहती है, इसलिए क्या डाइवर्जेंट। इसीलिए आपकी क्लास के जो नीचे वाली क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं लाइक 9th क्लास 8th क्लास जहां पर भी ऑप्टिक्स है, उन बच्चों से पूछो तो वो कॉन्वेक्स का मतलब क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग, और कॉन्केव का मतलब क्या, डाइवर्जिंग। उनकी ये बात इस सिचुएशन में सेट होती है क्योंकि ग्लास का बना हुआ है 1.5 आ रही है और जब वो यूज कर रहे हैं तो सराउंडिंग में क्या रहता है, एयर। बट आपको पूरी बात जाननी है, ठीक है। जल्दी से सर्च करने की कोशिश करते हैं क्या इस पर कोई न्यूमेरिकल है। आप अपने अनसॉर्ट पेपर पर देखो, मैं अपने में देखता हूँ। अनसॉर्ट पेपर सभी लोग तो नेचर पर क्वेश्चन ना हो, वो चाहे कोई भी बोर्ड हो आपका, अपने एग्जाम में क्वेश्चन मिलना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखें 2015, कॉन्केव लेंस का आरआई 1.5 है, इसको इज इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड ऑफ आरआई 1.65, तो नेचर ऑफ द लेंस पूछा है। अब जो रिजल्ट आपको बताया उसके बेस पर टू द पॉइंट आंसर देना। बताइए क्या नेचर होगा, बताइए क्या आंसर होगा, डाइवर्जिंग आंसर होगा। आंसर होगा कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। क्योंकि जो बात अभी हमने बताई है ना, रफ कर दी है, लेकिन आपकी कॉपी में तो है ना, आपके पास में कॉन्केव वाला लेंस है। ये कॉन्केव वाले लेंस में क्या बताया गया, इन लोगों के लिए अगर म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग तो कैसा था, डाइवर्जिंग था, बोलो भाई। और इन लोगों के लिए म्यू लेंस लेस देन म्यू सराउंडिंग है तो कैसा था, कन्वर्जिंग। और अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो म्यू लेंस है वो क्या है, 1.5 है, और सराउंडिंग में क्या है 1.65। कौन सी बात फिट हो रही है, ये वाली, एंड दैट इज व्हाई नेचर क्या। अब आंसर देते समय तुम एग्जाम में सीधे लिख के आते हो कन्वर्जिंग नेचर, या थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हो, दोनों ही बातें सही है। टू द पॉइंट अगर आंसर देते हो तो भी सही है, एंड रीजन बिहाइंड इट अगर ये भी आप एक्सप्लेन करते हो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। 2011 का जरा क्वेश्चन देखिए, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग व्हेन इट इज इन एयर। तो आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है और ये जब एयर में होता है तो इसका नेचर कैसा दिखता है, कन्वर्जिंग। एंड डाइवर्जिंग व्हेन इट इज इनटू द वाटर, जब ये वाटर जिसका की आरआई 4/3 है तो ये डाइवर्जिंग बन जाता है। आरआई ऑफ लेंस अगर म्यू है तो वैल्यू ऑफ म्यू चाहिए। तो जरा देखिए पहले इसके फंडे देख लें, इसके फंडे। इन लोगों के लिए हमने क्या सीखा था, इनके लिए हमने सीखा था कि अगर म्यू लेंस ग्रेटर देन है म्यू सराउंडिंग तो नेचर कैसा होता था, कन्वर्जिंग। और अगर म्यू लेंस लेस देन है म्यू सराउंडिंग तो नेचर कैसा होता था, डाइवर्जिंग। तो पहले आप इस बात को पकड़िए जब उसने कंफर्म किया नेचर का, ये वाली बात। जब सराउंडिंग में एयर है तो आपका ये कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग। तो देखो पहली वाली बात, जब एयर है तो म्यू लेंस का क्वेश्चन में म्यू मीनिंग दिया गया, लेंस का आ रहा है क्या, म्यू। और कन्वर्जिंग होने का मतलब हो गया कि सराउंडिंग का जो म्यू है और जो लेंस का म्यू, तो म्यू जो लेंस का है वो ज्यादा, सराउंडिंग में क्या है, एयर है, और एयर का आ रहा है कितना होता है 1। तो हमारे लेंस का म्यू 1 से कैसा है, हमारे लेंस का जो म्यू है वो फिर 1 से क्या ग्रेटर है, ये वाली बात बोलो, ओके। अब जरा इस वाले स्टेप पर आइए कि जब वो इनटू द वाटर है तो क्या बन चुका है, डाइवर्जिंग, वही कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये वाली बात है। तो म्यू लेंस क्या है, म्यू लेस देन, और अब की बार सराउंडिंग में क्या हो चुका है, वाटर इज 4/3, तो यानी 4/3 का मतलब क्या, 1.33। तो म्यू लेस देन क्या हो गया, 1.33। क्या आंसर हो गया, आरआई ऑफ लेंस 1 से बड़ा है और 1.33 से छोटा है। आंसर हो जाएगा म्यू लेस देन 1.33 एंड ग्रेटर देन 1। लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं, या आप उसको थ्योरी में लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ म्यू विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.33।
1.33। ओके, 2014 का क्वेश्चन, लेंस आपका बाई कॉन्वेक्स है, यानी कि यही वाला है, ये वाला बाई कॉन्वेक्स कहलाता है, और इसका खुद का जो RI है वो 1.5 है, और इमर्स्ड इनटू द वाटर 1.33 है। तो विल द लेंस बिहेव्स एज ए कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग? तो आपने देखा लेंस का अपना RI सराउंडिंग से क्या है, ज्यादा है, यानी ये वाली सिचुएशन सेट हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग। इसका आंसर आप देंगे कि नेचर ऑफ लेंस विल बी कन्वर्जिंग बिकॉज म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग। तो इसके क्वेश्चन ना हो और ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, अगर कभी कभी वो क्या करते हैं कि नेचर भी पूछते हैं और फोकल लेंथ भी पूछते हैं, इसको अलग करके चलना। केवल नेचर पूछ रहा है तो ये अप्रोच लगाओगे, और अगर क्वेश्चन में उसने नेचर भी पूछा और फोकल लेंथ भी पूछा है तो फिर कुछ भी बताने से पहले थोड़ा सा सोचिए कि आपको दो काम करना है। पहला आपको नेचर बताना है, फिर फोकल बताना है। अगर आपको याद हो तो रेगुलर क्लासेस में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, लिखते हैं यहां पर, फिर याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि लेंस की प्रॉब्लम में फोकल लेंथ कॉमा नेचर बताना है। तो एक ही कॉन्सेप्ट से सब कुछ आ जाता है। लेंस की प्रॉब्लम में फोकल लेंथ कॉमा नेचर बताना है, देन यूज, क्या यूज? अल्टरनेट मेथड, एकेडमिक लेवल पर अल्टरनेट मेथड। और वैसे मुझे लिखना चाहिए लेंस मेकर फार्मूला, लेकिन लेंस मेकर फार्मूला टाइम टेकिंग जॉब होता है, और आपके एकेडमिक लेवल पर जो लेंसेज हैं वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव ही है, कभी कभी प्लेन कॉन्वेक्स है या प्लेन कॉन्केव है। एक्चुअली जो मेकर फार्मूला होता है वो ये होता है। अगर आप लिखना चाहें मेकर फार्मूला, इधर वाली रो में कौन बताएगा मेकर फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। दूसरे वाले ब्रैकेट में R1 होता है और R2 होता है, जबकि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में म्यू लेंस का और अपॉन में म्यू सराउंडिंग का -1। थोड़ा सिंप्लीफाई रखने के लिए लेंस का म्यू लिख दिया और सराउंडिंग का म्यू डैश कर लिया। तो ये है एक्चुअल मेकर फार्मूला, और इस मेकर फार्मूले में जो R1 R2 है वो साइन के साथ, साइन कन्वेंशन, R1 R2 का साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है। और साइन कन्वेंशन लेना अपने आप में एक अलग तरीके की अप्रोच है, अलग तरीके का फिजिक्स है, जानना चाहिए। लेकिन लकीली हमारे पास जो न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो इसी फार्मूले का एक अल्टरनेट तैयार किया गया, वो जरा देखिए क्या है। वो ये है 1/f इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू डैश माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2, और एक है 1/f इज इक्वल टू माइनस का म्यू बाई म्यू डैश माइनस का 1/r1 प्लस 1/r2। इसी से तैयार किए गए। अब ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये सब जगह काम नहीं करता है, ये केवल इनके लिए है, किन लोगों के लिए? केवल बाई कॉन्वेक्स और प्लेन कॉन्वेक्स के लिए। और जो ये वाला रिजल्ट है ये केवल इनके लिए है, कॉन्केव बाई और प्लेन कॉन्केव। लेकिन जो ये रिजल्ट है इधर वाला, ये सबके लिए वैलिड है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो अल्टरनेट मेथड है दैट इज वेरी स्पेशल। ऊपर वाला अल्टरनेट मेथड केवल कॉन्वेक्स और प्लेन कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए है, और R1 R2 अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी, कोई साइन नहीं, लेंस की
दो सरफेसेस होती हैं जिसको तुमने कह दिया ये नंबर 1 है, उसका रेडियस R1 हो गया, बाकी दूसरे वाले का क्या हो गया R2। और सिमिलरली यहाँ पर भी R1 R2 अपनी मर्जी से, कोई साइन कन्वेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे फोकल लेंथ और नेचर दोनों पूछा जाता है और इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं कि जब आपका एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनेगा तो वो लेंस या तो ये होंगे या फिर ये होंगे, ठीक है ना। तो आपको जब कभी भी फोकल लेंथ का क्वेश्चन मिलेगा तो अल्टरनेट से ही आपका काम चल रहा है। तो अगर आप फोकल लेंथ निकालते हैं और फार्मूले का यूज करते हैं और नेगेटिव फोकल लेंथ आता है तो नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। भाई नेगेटिव फोकल लेंथ अगर सॉल्व करने पर आया तो नेचर कैसा हो जाता है, डाइवर्जिंग। और अगर प्लस आया तो फोकल लेंथ कैसा हो जाता है, तो कन्वर्जिंग नेचर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले फार्मूला लगाएंगे अल्टरनेट मेथड वाला और सॉल्व करेंगे। अगर फोकल लेंथ प्लस में आया तो नेचर भी निकल आएगा और वैल्यू तो निकल ही आएगी। तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ हैं तो फिर वो सब मत काम करिए, सीधे आप अल्टरनेट मेथड लगाइए और सॉल्व करने पर फोकल लेंथ मिलेगी ही मिलेगी। दो बातें होंगी, या तो प्लस में मिलेगी या फिर प्लस क्या बता रहा है, नेगेटिव क्या बता रहा है, वो भी आपका क्लियर हो गया। नाउ गो फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए शुरू हो जाइए भाई, क्वेश्चन सर्च करिए। तो ये क्वेश्चन 2022 का है अपने पास। बहुत सारे क्वेश्चन है, आप भी तो कुछ करोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 इज सफिशिएंट। डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो आपके लेंस का जो लुक है वो ये डबल कॉन्वेक्स वाला है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी दो सरफेसेस में से एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, दूसरे का क्या 30 है। चलो मुझे लगता है कि ये R1 है, तो दूसरा वाला क्या हो गया। तो आप किसी को भी R1 R2 ले लो, कोई साइन लेना नहीं क्योंकि अल्टरनेट मेथड जाना है। RI ऑफ लेंस 1.5 है। जस्ट जब अभी डिस्कशन चल रहा था तो हमने RI ऑफ लेंस को म्यू से लिखा था, तो म्यू हमारा 1.5 है और सराउंडिंग के RI को किससे लिखा था, म्यू डैश से 1.65 है। तो अल्टरनेट मेथड इस केस का क्या बनता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस का 1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1/r2। ये अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड की इंपॉर्टेंस ये होती है, R1 R2 अपनी मर्जी से चुन लेते हैं हम लोग, साइन वगैरह लेना नहीं है और ये वैलिड भी है, सबसे अच्छी बात है। म्यू यहां पर है 1.5, म्यू डैश है 1.65, R1 हमने अपने लिए ले लिया है 30 और R2 लिया है 15। तो 1/f सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा, ऊपर आएगा 1.65 1.50, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 0.15 और अपॉन में आ जाएगा 1.65 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 30 एलसीएम हो जाएगा, 1 जा एंड 2 जा। तो ये आ जाएगा 1/f माइनस का 15 अपॉन 165 और 3 अपॉन 30, 15 2 जा। तो f की वैल्यू आ गई माइनस में 2 5 10, 2 6 12 एंड 2 1 2 एंड 3। देखना कैलकुलेशन सही है क्या, ये सही है मैंने की। 2 5 10, ये 2 5 10, 2 6 12, 330, यस ये कैरी भी है। सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस का 110 सेंटीमीटर। तो दोनों काम हो गए अपने, फोकल लेंथ भी निकल आई और नेगेटिव बता रहा है कि नेचर कैसा, डाइवर्जिंग। आंसर लिख देना वहां पर कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 110 सेंटीमीटर अलोंग विद डाइवर्जिंग नेचर। तो अगर दोनों चीजें एक साथ पूछी जा रही है तो और अच्छी बात है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। तो लेंस की रिवीजन क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ लेंसेज टू द पॉइंट। और ऑप्टिकल फिनोमेना के बेस पर लेंसेज केवल दो ही तरीके के हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, जबकि सरफेस के अकॉर्डिंग मैनी टाइप्स। उसके ठीक जस्ट बाद हम लोग नेचर को पहचानना सीखे कि अगर हमारे पास में लेंस है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नेचर ऑफ द लेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए सराउंडिंग मीडियम। फिर कुछ स्पेशल केसेस के लिए जैसे कि एकेडमिक लेवल पर कॉन्वेक्स फैमिली के लेंसेज और कॉन्केव फैमिली लेंसेज, जो भी जितने भी उनका नेचर कैसे पहचानेंगे, गो फॉर द क्वेश्चन। और उसके बाद में फिर हमने ये भी आपको बताया कि अगर आपके पास में फोकल लेंथ और नेचर दोनों की बात हो रही है तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है।
कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाकर के क्वेश्चन बनता है कि हम आपको लेंस देंगे, देखो भाई गिवन लेंस होगा चाहे जैसा एज यू विश। अगर आपके सिलेबस की बात करें तो या तो वो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, या फिर क्या होगा प्लेन कॉन्वेक्स, या फिर कॉन्केव होगा, या फिर प्लेन कॉन्केव। ये एकेडमिक लेवल पर ऐसा ही होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपके पास में गिवन में लेंस होगा और हमको हिंट मिल रही होगी कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ है एयर में एफ है। अब हो सकता है कि वैल्यू भी दी जाए, बट एज ए हिंट रहेगा कि भाई ये जो लेंस है इसकी एयर में फोकल लेंथ ऐसी वैसी है, इस तरीके से कुछ बताया जाएगा। दिया भी हो सकता है, केवल हिंट हो सकती है। और हमको हिंट मिलेगी कि फोकल लेंथ इसकी है, फोकल लेंथ इज एफ डैश व्हेन इट इमर्ज्ड into liquid Ri mu dash। और इसी लेंस को जब हम एक लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं जिसका कि Ri mu dash है तो फोकल एफ डैश हो जाती है। कहानी में ये सब चीजें आपको सुनाई पड़ेंगी, उनमें से कुछ चीजें दी जाएंगी। और जो Ri ऑफ लेंस है, Ri ऑफ लेंस वहां पर म्यू है। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अब आप देखिए इस पूरी की पूरी कहानी में कितने टर्म्स आ गए। एक एफ आ गया, एक म्यू आ गया, एक म्यू डैश आ गया और एक एफ डैश आ गया। कितने हो गए? 4 मेंबर्स हैं। तो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 3 आपको दिए जाएंगे और एक आपसे मिसिंग होगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए वी है एफ डैश इज इक्वल टू एफ म्यू माइनस 1 म्यू माइनस म्यू डैश इनटू में एफ। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ये रिजल्ट है। और अगर तुम इस रिजल्ट को याद नहीं रख पाए तो डेफिनेटली फिर आपने अपने लिए टाइम जो है बढ़ा दिया, बिकॉज दिस वन इज अ वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। और कभी कभी सेम जो है आपसे डिराइव करने के लिए कहा जाता है। तो लिखा है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आप सीधे इसको यूज करो, डायरेक्ट यूज करो। और मत भूल जाना कि अगर जो लेंसेज की फोकल लेंथ होती है वो हमेशा किसके साथ होती है? साइन के साथ। अगर प्लस है तो कन्वर्जिंग और माइनस है तो यहां पर आप उनका साइन के साथ ही यूज करोगे। तो 4 में से कोई 3 आपके गिवन होंगे और बाकी जो अननोन होगा उसका आप पता लगा लोगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए सीधे इसको यूज करो, डायरेक्ट। अगर इसका डेरिवेशन मांगा गया है, कई बार आप देखेंगे शॉर्ट पेपर में कि पूरी बात बताने के बाद कहता है प्रूफ दैट। तो अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो देखो प्रूफ कर देते हैं, ध्यान देना। इरादा है टू प्रूव एफ डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एफ, कुछ गलत लिख दिया मैंने यहां पर, म्यू डैश हो। ठीक है, तो मुझे प्रूव करना है एफ डैश इज इक्वल टू म्यू डैश म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू माइनस म्यू डैश इनटू में एफ। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। हमने बेसिक फंडा लगाया, बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया है ना कि अल्टरनेट मेथड। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस का 1 ब्रैकेट में क्या है R1 माइनस R2। बेसिक कॉन्सेप्ट हमें परमिशन नहीं देता कि आप प्लस लगा दें, अल्टरनेट परमिशन देता है। हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया। तो पहले वाले केस में लगाया जब लेंस एयर में है, व्हेन लेंस इज इन एयर, ये वाला केस जब लेंस एयर में। तो क्वेश्चन में 1 बाई एफ लेंस की फोकल लेंथ एफ हो गया, म्यू लेंस का RI है, और जब लेंस एयर में तो सराउंडिंग में क्या होगा 1, तो म्यू डैश 1 हो जाएगा।
और जो भी लेंस रहा होगा, जिस भी फैमिली का रहा होगा, उसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स तो होंगे। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया जब हमने बेसिक फंडा लगा दिया व्हेन लेंस वाज इन एयर। अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। व्हेन लेंस इज इनटू लिक्विड, अब लेंस लिक्विड में है। क्वेश्चन कहता है कि अब फोकल लेंथ एफ डैश है, इसी बेसिक फंडे में एफ की जगह पे क्या जाएगा, एफ डैश, और म्यू माने लेंस का आ रही तो म्यू की जगह पर रहेगा, और म्यू डैश माने सराउंडिंग में वो कौन है, म्यू डैश ही है, यहाँ पर म्यू डैश रहेगा। एग्जाम में अगर वो एन और एन डैश है तो रिप्लेस कर लेना। अच्छा, डूबने के बाद में, लिक्विड में जाने के बाद क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी ना चेंज होगी। इज इट ओके फॉर यू, फॉर ऑल, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है भाई। जिस आप जब लेंसेज बनाते हो तो किससे बनाते हो, स्फीयर से बनाते हो, तो जिस स्फीयर से तुमने उसको कट किया है उसी स्फीयर की रेडियस क्या बनती है, लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे तो इमर्ज हो गया तो भी तो वही रहेगी ना, R1 R2 वही रहने वाला है। ये लीजिए। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सोच रहे हो लेकिन पूछ नहीं रहे, सर आपने फोकल लेंथ पे साइन तो लगाया नहीं। अरे तुमने भी तो नहीं बताया कि लेंस कैसा नेचर का है, तो जो भी है वो लगेगा साइन। आप कुछ बता नहीं रहे हो इसलिए हम साइन नहीं ले रहे हैं। सिमिलरली R1 R2 में भी साइन नहीं ले रहे, पता नहीं लेंस कैसा है, तो हाउ बी श्योर कि R1 प्लस होगा कि R2 माइनस होगा। तो ऑर्डिनरी वे में, जनरल वे में चले और दोनों इक्वेशंस बना दी, और जैसे ही आप पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड करोगे, डिवाइड करना और देखना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एफ डैश बाई एफ, आएगा, करके देख लेना। राइट हैंड साइड में ये R1 R2 वाला पार्ट तो कट हो जाएगा, ऊपर बनेगा म्यू माइनस 1 और अपॉन में क्या बनेगा, म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस। थोड़ा एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, देखो रिजल्ट क्या आएगा। यहां से आएगा एफ डैश अपॉन एफ, म्यू माइनस 1, इधर एलसीएम आएगा तो म्यू माइनस म्यू डैश, और नीचे भी ये म्यू डैश, तो ये म्यू डैश ऊपर चला जाएगा, एफ को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, एफ डैश इज इक्वल टू म्यू डैश म्यू माइनस 1 इनटू में एफ अपॉन में म्यू माइनस। तो इफ दिस वन इज फॉर द डेरिवेशन तो आप उसको डिराइव कर दीजिए। डिराइव क्या कर दीजिए, एक तरीके से बड़ा न्यूमेरिकल है जो कि कंसेप्चुअल वे में आपसे पूछा गया है, और अगर इस पर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करिए। जैसे अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, चलो ईयर नहीं देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर है ना ये बात? कॉन्वेक्स लेंस, लेंस का RI यहां पर n से लिखा गया है, वैल्यू 1.5 है, और व्हेन इट वाज इन एयर तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर 10 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन इज कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगी व्हेन इट इमर्ज्ड इनटू द वाटर, RI जो है वो 4/3 है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए ना, उसी तरीके का पूरा अप्रोच आ रहा है, हिंट आ रहा है कि हम आपको पहले एयर में फोकल लेंथ की बात करेंगे, लेंस के RI की बात करेंगे, फिर हम आपके लिए इमर्ज होने के बाद में फोकल लेंथ और RI की बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल है तो डायरेक्टली यूज करिए, और आपको इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए इसको तैयार रखना ही पड़ेगा। ये लीजिए फार्मूला लिखा, अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। यहां पर जो लिक्विड का RI है वो n डैश है, और खुद लेंस का RI n से लिखा गया, और फोकल लेंथ ये हमसे इमर्ज होने के बाद में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि आप n डैश की वैल्यू कितनी है, 4/3, और n की वैल्यू कितनी है, 3/2 लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में, और यहां से आया 3/2 माइनस का 4/3, और एफ एयर कितना है, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देख लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में क्या होता है जो वो मैं आपसे बता रहा था, एक बार आपको फिर से नोट कर दूं।
कुछ लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं या कहीं से आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि आप इसको यूज कर लो, एफ वाटर बराबर 4 इंटू एफ एयर। चलो मान लो किसी ने ये यूज किया, तो 4 इंटू एफ एयर कितना है 10, आ गया 40 सेंटीमीटर। आंसर तो दोनों से आ गया। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कोई भी चीज बदल दी जाए, जैसे आर आई ऑफ लेंस बदल दिया जाए, 1.5 की जगह पे 1.52 हो जाए, और आर आई ऑफ वाटर की जगह पे 4/3 की जगह पे कुछ और हो जाए, तो आपकी ये वाली बात क्या हो जाएगी फिर? केवल और केवल कौन सी बात वैलिड है ये? तो आप इसको अवॉइड करें, एफ वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू एफ एयर। हाँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने के बाद में जो एक चीज आपके पास आ जाती है कि व्हेन लेंस इमर्ज इनटू द लिक्विड, उसकी फोकल लेंथ रिलेटिवली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पहले कितनी थी 10 थी, अब कितनी होगी? 10 से ज्यादा होगी। और अगर लक आपका साथ है तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से निकल आए कि आपको बताया गया कि लेंस को अगर एयर से हटा करके किसी लिक्विड में डुबो दोगे तो जो फोकल लेंथ नई वाली होती है रिलेटिवली क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और एक ही ऑप्शन ऐसा हो तो आप सीधे उस पर क्या लगाएं? ऑब्जेक्टिव में टिक। ठीक, चलिए इसके आगे का काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में।